स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर, पैनक्रियाज और ड्यूडेनम के बारे में। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वाला पार्ट जहाँ पे तीनों ऑर्गन्स एक साथ में क्या होंगे, जुड़ेंगे और एक साथ में रह के अपना काम को पूरा करेंगे। उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिख रहा होगा, रफली एक स्ट्रक्चर बना दिया है। हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे पहले हम बात करते हैं, ये जे शेप में क्या दिख रहा है आपको, स्टमक। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि जे शेप में क्या देखने मिलता है, स्टमक। तो इसको हम रैंडमली लेके चलते हैं। तो मान लीजिए ये एक स्टमक है, मान लेते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पर क्या मिलता है, इनका वॉल्व, जिसको हमने क्या पढ़ा था, पायलोरिक स्फिंक्टर। इस पायलोरिक स्फिंक्टर के बाद कौन कंप्लीट हो गया, स्टमक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो ट्यूब यहाँ से स्टार्ट होती है, इस ट्यूब का नाम क्या है, ड्यूडेनम। तो ये कौन सी ट्यूब है, ड्यूडेनम की ट्यूब है। और इस ड्यूडेनम की ट्यूब में ही कौन कौन, लीवर और पैनक्रियाज भी साथ में आकर जुड़ते हैं। जैसे हम पहले अपर डक्ट की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पर एक डक्ट है, कॉमन डक्ट। ये एक डक्ट है और ये डक्ट जो है फर्दरली क्या होता है, टू पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब मान लीजिए एक पार्ट क्या है, राइट के लिए जा रहा है एक डक्ट, और एक कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो इस पूरे ऑर्गन को एक साथ में क्या बोलते हैं, इट इज लीवर। तो आप ये बोल सकते हैं कि लीवर के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट वाला और एक क्या होता है, लेफ्ट वाला। जो राइट वाला जो होता है लोब, वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट के। वही यहाँ पे लिखा गया है, दो लोब दिखाए गए हैं किसके, लीवर के। राइट वाला क्या होता है, लार्जर, लेफ्ट क्या होता है, वो एज कंपेयर टू शॉर्टर होता है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर ये जो डक्ट दिख रहा है, इसकी बात करें अगर हम, तो ये डक्ट कौन सा है, राइट। ये डक्ट कौन सा है, लेफ्ट। और लीवर को कहीं कहीं पे एक वर्ड बोलते हैं, लीवर ऑल्सो कॉल्ड हिपैटिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं, हिपैटिक ऑर्गन। तो जहां पर भी आपको हिपैटिक वर्ड देखने मिलेगा, मतलब वो किससे रिलेट कर रहा है, लीवर से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस लोब की या फिर इस डक्ट की बात करें, ये कौन सा है, लेफ्ट वाला है। तो इस डक्ट को क्या बोलेंगे, इस साइड डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। मतलब ये केवल लीवर के लेफ्ट लोब के लिए वर्क करेगा। वैसे हम बात करें अगर इसके राइट साइड के डक्ट की, तो ये डक्ट कौन सा है, राइट साइड पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट। तो सिंपल मीनिंग कहने का क्या बना कि लीवर में या हिपैटिक ऑर्गन में क्या होते हैं, दो डक्ट होती है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। ये दोनों डक्ट जो अलग अलग दिख रहे थे, कॉमनली आके यहाँ पर क्या हो गया, वो जुड़ गए। तो ये जो कॉमन ट्रैक बन गया, ये कॉमन डक्ट बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। जहाँ पे दोनों साथ में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इस डक्ट का नाम क्या बन गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। पहली बात हम करते हैं, तो इसी का ही देखिए हमने नाम लिखा है यहाँ पर, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों जुड़ते हैं तो नाम क्या बनता है उसका, कॉमन हिपैटिक डक्ट। वो नाम किसका था, इस वाले का नाम था कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, इसी जगह पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर का जो नाम है, जो लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है सामने में, इसको बोलते हैं क्या, गॉल ब्लैडर। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लीवर के पास में से ही बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो ये है वो गॉल ब्लैडर, लेकिन इसका ये जो डक्ट है, ये पर्सनल डक्ट है किसका, गॉल ब्लैडर का। तो इस डक्ट का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का जो भी सिक्रीशन होगा, वो पर्टिकुलर किसमें से आएगा, सिस्टिक डक्ट से होता हुआ वो फर्दरली कहाँ पे ऐड होता है, ड्यूडेनम वाले साइड पर। अभी ऐड होगा, अभी ऐड हुआ नहीं है, आगे में ऐड करेंगे उसको। ठीक है। तो पर्सनल डक्ट क्या बन गया इसके लिए, सिस्टिक डक्ट। वही चीज देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, हिपैटिक डक्ट था, उससे कौन आके जुड़ता है, सिस्टिक डक्ट। तो इन दोनों के कॉमन, मतलब हम किसकी बात करें, इस साइड पर इस कॉमन पार्ट को हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, कॉमन बाइल डक्ट। इसको कहीं कहीं पे और एक नाम बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डक्ट कोलियोडोकस। एक ही चीज है, मतलब इस डक्ट के थ्रू लीवर भी कनेक्टेड है और साथ में कौन कनेक्टेड है, गॉल ब्लैडर का ट्यूब, वी कॉल इट सिस्टिक डक्ट, भी क्या है, कनेक्टेड है। अब ये अपर पार्ट की तो बात हो गई, अब हम इसके लोअर पार्ट की ओर आते हैं। यहाँ पर पैनक्रियाज भी लोकेट है।
जब पेनक्रियास की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि एक डक्ट हम दिखाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर वही डक्ट है, और इसके बाद एक थिक हल्का सा थिकेंड वाला क्या होता है डक्ट स्टार्ट होता है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको देखने मिल रहा है ये है पेनक्रियास, ठीक है। और पेनक्रियास के बाद ये जो ट्यूब देखने मिल रहा है, थिक एंड वॉल में जो ट्यूब देखने मिल रही है, जो डक्ट देखने मिल रहा है, इसी को बोलते हैं, ये पेनक्रियास का ही पर्सनल डक्ट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब पेनक्रियास को अपना जो भी सिक्रीशन करना है पेनक्रियाटिक जूस का, वो सब इसी डक्ट से क्या होगा, वो आगे की ओर अब ऐड होगा। तो पेनक्रियास में क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये जो आपको अब नया ट्यूब देखने मिल रहा है, नया डक्ट देखने मिल रहा है, इसी को ही बोला गया है कॉमन बाइल डक्ट, जो अभी हम पढ़ के आए। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो ड्यूडेनम है, इसके यहाँ पर कौन है, लीवर है, और यहाँ क्या है, पेनक्रियास है। लीवर से जो डक्ट निकल रही है वो ड्यूडेनम को पीछे से कवर करते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो उस कॉमन को हम क्या बोल रहे हैं, वो कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ आकर वो कनेक्ट किससे हो रहा है, ड्यूडेनम से, पीछे से कवर अप कर रहा है वो उसको, ठीक है। अब पेनक्रियास के लिए क्या बन गया उसका, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब हम थोड़े से यहाँ पर और टर्म्स की बात करते हैं, स्फिंक्टर्स की बात करते हैं, कि हर एक किसी डक्ट का अपना पर्सनल एक गेट भी होगा। उन गेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इस डक्ट का अपना एक पर्सनल क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, गेट होता है, उस गेट को क्या बोलते हैं, कॉमन स्फिंक्टर बोलते हैं। मीनिंग कहने का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वॉल्व देखने मिलती है, एक स्फिंक्टर देखने मिलती है, जो क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट को कौन से डक्ट से, पेनक्रियाटिक डक्ट से सेपरेट कर रहा है। मतलब एक कॉमन वहां पे क्या है, गेट, एक स्फिंक्टर मिलता है, तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्या, कॉमन स्फिंक्टर। सेकेंड चीज अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान देंगे, इनका जितना भी एक्टिविटी है, बाइल जूस जो भी है, पेनक्रियाटिक जूस की जो भी एक्टिविटी है, ये सब साथ में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है, और वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू अब किसमें ड्रॉप होने वाली है, ड्यूडेनम में अब मिक्स होने वाली है। तो एक कॉमन बाइल डक्ट के बाद वो ऐड किसमें होगा, ड्यूडेनम में। तो कॉमन बाइल डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में भी क्या होता है, एक स्फिंक्टर देखने मिलता है यहाँ पर, और इस स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, इट्स कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये किसके बीच में है, कॉमन बाइल डक्ट और किसके बीच में, ड्यूडेनम के बीच में। नेक्स्ट और एक की बात की जाए, देखने मिलेगा आपको डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये किसके बीच में, डायरेक्ट डक्ट होता है, किसके बीच में, पेनक्रियास और ड्यूडेनम के बीच में भी। मतलब ये क्या था, ड्यूडेनम, और ये क्या था, पेनक्रियास। इन दोनों के बीच में एक क्या देखने मिलता है, एक कॉमन डायरेक्ट डक्ट भी देखने मिलता है, और इस डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। मतलब सिक्रीशन के लिए यहाँ पे कौन काम कर रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट भी काम कर रहा है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टर्म जो है साथ में मैच करते हैं, और इन दोनों के कनेक्शन के लिए पेनक्रियाटिक डक्ट जो दिख रहा है, इनके कनेक्शन में भी क्या मिलेगा, एक आपको स्फिंक्टर देखने मिलता है, और उसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर। मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि हर एक डक्ट जो है वो अपना एक पर्सनल क्या लेके चलता है, स्फिंक्टर लेके चलता है। सभी की स्फिंक्टर जो होती है वो अलग अलग एक्टिविटी से क्या करेगी, वो ओपन होगी, क्या होगा, जूस का सिक्रीशन वहां से स्टार्ट होगा। जो कॉमन टर्म्स है यहाँ पे, वो एक क्या होता है कि हिपैटिक डक्ट कौन सा होता है, लीवर के डक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। एक क्या होता है, राइट, और एक क्या होता है, लेफ्ट। देन इस हिपैटिक डक्ट से कौन जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर का भी अपना एक डक्ट होता है, जिसको हमने क्या नाम पढ़ा, सिस्टिक डक्ट। इन दोनों डक्ट को एक साथ में क्या बोलते हैं, वहां पे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के लिए जो स्फिंक्टर मिलता है उसका नाम क्या दिख रहा है आपको, कॉमन स्फिंक्टर। और पेनक्रियास का अपना एक अलग से क्या मिलता है, डक्ट मिलता है, वी कॉल इट पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियास और ड्यूडेनम के बीच में भी क्या मिलती है, कॉमन ट्यूब या डक्ट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। और कई बार ये टर्म आता है एग्जाम में कि एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ लोकेट होता है, तो आप सिंपल शॉर्ट बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी पेनक्रियास की बात होगी, कनेक्शन ऑफ पेनक्रियास की बात होगी, वहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। अब हम एज एन इंडिविजुअल लीवर की बात करने वाले हैं। जो लीवर होता है ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट
एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड? वो सारे ग्लैंड जिनको सिक्रीशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स इनका डक्ट जितना लंबा होगा वो वहां तक क्या करेंगे? अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। विदाउट डक्ट ये कोई वर्क नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हेवीएस्ट ऑर्गन भी होता है। इसका वेट कितना होता है? ये होता है 1.6 kg के आसपास में। कुछ साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि जो लीवर है वो रीजनरेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। जब हम लीवर के पार्ट्स की बात करते हैं तो इसे मेजरली क्या हुआ है? मेन पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट में डिवाइड किए हैं। जब हम मेन पार्ट की बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ये अभी हम पढ़ के आए थे कि राइट पार्ट क्या होता है? लार्जर होता है, लेफ्ट पार्ट कैसा होता है? वो स्मॉलर होता है। वैसे हम किसकी बात करें? इसके स्मॉलर लोब की बात करें, स्मॉलर पार्ट की बात करें, इसे अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक है क्वाड्रेट और एक क्या होता है उसमें? कॉर्डेट। अभी हमने पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर किससे अटैच होता है? लीवर के एक साइड से अटैच होता है। तो वो किस पार्ट से अटैच होता है? लीवर के क्वाड्रेट पार्ट से ही अटैच होता है। और एक नॉर्मल अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो उसमें कितने बाइल स्टोर हो सकती है? उसमें 30 से 50 ml तक नॉर्मली क्या कर सकता है? वो बाइल को स्टोर भी कर सकता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा होता है लीवर। आपको देखने मिलेगा हेक्सागोनल शेप देखने मिल रही है। इस हेक्सागोनल शेप को, इस कैप्सूल को क्या बोला गया है? इज कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल। और स्ट्रक्चर के सेंटर में आपको एक राउंड वेन दिख रहा होगा, वी कॉल इट सेंट्रल वेन। और साथ ही साथ रेडियस पे बहुत सारे लाइन दिख रही होगी, इसको बोला गया है क्या? रेडियल वेन। जितने भी इसमें सेल्स दिख रही हैं राउंड शेप में छोटी छोटी, वो क्या बोला गया? कुपर सेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। क्या वर्क करते हैं? दे नेचर, इनका नेचर कैसा होता है? ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। मीनिंग कहने का ये है कि अगर हमारे लीवर में ऐसे कोई जम्स की एंट्री हो जाए, ऐसे कोई एंटीजेंस की एंट्री हो जाए, ये क्या करते हैं? पर्टिकुलर उन एंटीजेंस को किल करने वाला काम उनको क्या करते हैं? वो फैगोसाइट्स मतलब खा लेती है। हिंदी में बोलते हैं भक्षण कोशिका बोला गया है इनको। नेक्स्ट, ये सारे जितने भी आपको सेगमेंट्स देख रहे हैं सब में सेम स्ट्रक्चर ही होता है। मैंने केवल किसी एक पार्ट को यहाँ पे जूम करके दिखाया है आपको। जैसे हम इसी की बात करें, इस सेगमेंट्स को, ये सेगमेंट में क्या देखने मिल रहा है आपको? बहुत सारी साइड में सेल्स देखने मिल रही है, इनको क्या बोला गया है? हिपैटोसाइट्स। और ये सेल जो होती है कैसे होती है? ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकती है। साथ ही इसमें क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे फैट सेल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। और इस कैप्सूल के बाहर में आपको क्या देखने मिलेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या होता है हिपैटिक पोर्टल वेन? इसको हम इस चैप्टर में आगे में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट मीनिंग क्या बन रहा है यहाँ पर? जो लीवर है वो हेक्सागोनल शेप का होता है, सेंटर में वेन होती है, सेंट्रल वेन। बहुत सारे रेडियली क्या होते हैं? वेन अरेंज होते हैं, वी कॉल इट रेडियल वेन। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स में क्या देखने मिलती हैं? सेल्स, वी कॉल इट हिपैटोसाइट सेल। और अंदर में क्या मिलेगा? बहुत सारे फैट सेल। बाहर की ओर क्या मिलता है इसमें? हिपैटिक पोर्टल वेन। और सबसे मेन इनमें क्या देखने मिलता है आपको? कुफर सेल्स, जो किस नेचर की होती है? फैगोसाइटिक नेचर की होती है। अब आते हैं इनके हम फंक्शन के बारे में। लीवर बहुत सारे वर्क करता है। जैसे पहले हम बात करें इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो नॉर्मली क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। और इसका रिवर्स क्या है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो दोनों ही प्रोसेस कौन शो कर सकता है? लीवर। सेकंड, वैसे हम बात करें किसमें? फैट मेटाबॉलिज्म में। फैटी एसिड्स की बात करें, ग्लिसरॉल्स की बात करें, तो इनको भी कन्वर्ट किसमें कर सकता है? वो फैट में। उसको हम क्या बोलते हैं? लिपोजिनेसिस। और फैट का वापस किसमें कन्वर्ट हो जाना? ग्लिसरॉल में या फैटी एसिड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे लिपोलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। तो अमीनो एसिड्स के ग्रुप को ट्रांसफर करके नए ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स बनाना, मतलब नए ग्रुप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में भी ये हेल्प करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसएमिनेशन। और नेक्स्ट, डीएमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी नॉन रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें से भी जो पार्ट रिक्वायर्ड है बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, और जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी से करेगी, बॉडी के बाहर में इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारा काम के लिए भी कौन वर्क करता है? लीवर वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करें कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इससे कंपेयर में यूरिया क्या होती है? लेस टॉक्सिक होती है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्जन, इस प्रोसेस को, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, या नाम क्या बोलते हैं इसको? और एक
क्रेब्स हैंसलेट पाथवे, ये साइकिल कहाँ पे डन होती है? लीवर में ही डन होती है। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी कौन करता है? लीवर करता है। अगर हम एज अ अडल्ट पर्सन की बात करें तो उनकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? मेनली स्टेम सेल से होता है। लेकिन अगर हम बात करें किनकी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उनमें लीवर के थ्रू क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और इसलिए कहीं कहीं पे लीवर को एक वर्ड भी बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। व्हाई इट्स कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिक? इरिथ्रो का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, और इरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है? आरबीसी को ही बोला जाता है क्या? इरिथ्रोसाइट्स। एंड सेकंड क्या लिखा है? पोइटिक। पोइटिक टर्म आता है पोइसिस से, एंड पोइसिस का मतलब ही होता है क्या? फॉर्मेशन। तो मीनिंग क्या बना? जहां पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। नेक्स्ट आते हैं थर्मो रेगुलेशन में, पूरी बॉडी में हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में भी इसका हेल्प होता है। ये बहुत सारे वाइटामिन और बहुत सारे फैट का भी स्टोर करता है। किसमें हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रह गया उनको बॉडी के बारे में रिमूव करने के लिए भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन्स होती है बेसिकली कौन कौन होते हैं वहां पे? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इनके फॉर्मेशन के लिए भी लीवर हेल्प करता है। एंड लास्ट है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अभी हम पढ़ के आए थे कि लीवर में क्या मिलता है? कॉमन बाइल डक्ट, या वी कॉल इट हिपैटिक डक्ट भी हम पढ़ के आए थे। तो बाइल का मीनिंग क्या होता है? बाइल जो होते हैं ये नेचर वाइज बेसिक नेचर के होते हैं। दर्शन का पीएच कितना होता है? 8 होता है। और बाइल में क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब कंपोजिशन क्या है बाइल का? तो इसमें मिलते हैं बहुत सारे एसिड्स, बाइल एसिड, साथ में क्या मिलते हैं? बाइल सॉल्ट्स, साथ में क्या मिलते हैं? इसमें पिगमेंट्स, मेनली कौन होता है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, और साथ में क्या होता है? वाटर। इन सब के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। और लीवर से बाइल जूस का ही सिक्रीशन हो रहा है। एक्चुअली बहुत लोग ये बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर सिक्रीशन होता है, बात सही है, लेकिन गॉल ब्लैडर और जो लीवर है साथ में क्या है? कनेक्ट है। अभी हम पढ़ के आए थे कॉमन डक्ट का नाम क्या था? कॉमन बाइल डक्ट। तो उसमें से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस का ही सिक्रीशन होता है, जिसका कंपोजिशन आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो है इसे मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक है हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जैसे आपको देखने मिलेगा ये स्ट्रक्चर में, ये क्या था? स्टमक। ये वाला ट्यूब का नाम क्या था? हम पढ़ चुके हैं, ड्यूडेनम। और ये जो स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है ये क्या है? पूरा का पूरा पेनक्रियाज। तो जहां पर बेसल पार्ट से जुड़ा होता है ये ड्यूडेनम के, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड। जहां पे स्लाइटली क्या मिलता है? कर्वेचर देखने मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? नेक। देन पूरी ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? उसका बॉडी। और जो इलोंगेट पार्ट इसे क्या बोलते हैं? टेल। ये अंदर में जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है? इसका डक्ट वाला स्ट्रक्चर ही है। जो पेनक्रियाज, इसमें नाम बोला गया है मीजोक्राइन ग्लैंड, या इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मीनिंग क्या होता है? मीजोक्राइन का मतलब होता है मिक्स। तो जहां पर वो ग्लैंड जो दो ग्लैंड्स का मिक्स वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोक्राइन। तो कौन कौन से दो ग्लैंड्स का वर्क कर रहा है? एक है एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो सारे ग्लैंड्स जिनका पर्टिकुलर एक डक्ट होता है, उनका सिक्रीशन किसमें होगा? डक्ट में ही होगा। और डक्ट की जितनी लेंथ होती है वहीं तक वो अपना काम कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब हम पढ़ के आए थे कौन है उसमें? लीवर हम पढ़ के आए हैं। सेकंड हम किसकी बात करें? एंडोक्राइन ग्लैंड की। वो सारे ग्लैंड जिनमें क्या होती है? डक्ट नहीं मिलती है, ये अपना पूरा का पूरा सिक्रीशन किसमें करते हैं? डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। और ऑब्वियसली अगर उनका सिक्रीशन ब्लड में आ गया और ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है, विच मीन्स इनका जो एक्टिविटी वाला पार्ट है ये हमारे होल बॉडी में होता है। इनका मेन वर्क क्या होता है? क्या सिक्रीट करते हैं? ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो वो ऑर्गन जिसका कुछ पार्ट किससे? एक्सोक्राइन का है और कुछ पार्ट किसका है? एंडोक्राइन का है, दोनों का मिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोक्राइन। तो पेनक्रियाज ऐसी एक्टिविटी शो करता है। पेनक्रियाज का कौन सा सेल? एकाइनल सेल। ये क्या शो करता है? एक्सोक्राइन की एक्टिविटी, जो क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करेगा, मतलब दे हैव सम एंजाइम्स। वैसे हम किसकी बात करें? इनके सेकंड पार्ट का नाम क्या है उसका? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल वाला जो पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन का। तो दे एक्ट एज अ एंडोक्राइन पार्ट। नाम क्यों बना है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? आइलेट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट आइलैंड्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप। और
किसके आइलैंड्स? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन द्वीप की या फिर आइलैंड्स की स्टडी की थी, इनका डिस्कवरी किया था, दैट्स व्हाई उनके ही नाम पर क्या बन गया है ये आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, इसी पेनक्रियास का हमने टीएस स्ट्रक्चर देखा है। आपको ये पूरा स्ट्रक्चर में दो टाइप के सेल्स देखने मिलेंगे। कुछ सेल्स कौन है? अकाइनल सेल, जो क्या वर्क करते हैं? सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। और कुछ कौन से सेल है? आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हार्मोन्स। तो जब हम बात करते हैं किसके? लैंगरहैंस सेल्स की बात करें तो इनके पास में कुछ सेल्स मिलती है, जैसे एक क्या मिल रहा है? अल्फा सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हार्मोन, नाम क्या है उसका? ग्लूकेगॉन। सेकंड क्या दिखेगा आपको? डेल्टा सेल, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हार्मोन, उसका नाम क्या है? सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन को सिंपली वर्ड में ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। वैसे हम किसकी बात करें? बीटा सेल्स की, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। ये ग्लूकेगॉन और ये इंसुलिन, इनका क्या वर्क है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में या ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो हार्मोन दिख रहा है सोमैटोस्टेनिन, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी ग्रोथ, डेवलपमेंट है, रिपेयरिंग वाला काम है, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सोमैटोस्टेनिन। लास्ट क्या सेल दिखेगा आपको? पी सेल्स। पी सेल्स मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड। तो सिंपल फॉर्म मीनिंग क्या बन रहा है? पेनक्रियाटिक जूस जो होती है, इनमें क्या मिलती है? पॉलीपेप्टाइड नेचर भी देखने के लिए मिलता है। वो कंट्रोल कौन करता है? उनका पी सेल कंट्रोल करता है। अगर हम पेनक्रियास के फंक्शंस की बात करें तो एक क्या था? ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन का कन्वर्जन कर सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर के होते हैं। इनका पीएच कितना होता है? 8.8। एंड लास्ट अगर हम इसके एंजाइम्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे हमने बोला कि डक्ट होता है ये डक्ट में क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। उस जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? वो कौन होते हैं? अमाइलेज। अमाइलेज किसके लिए होता है? फॉर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन के लिए। सेकंड कौन है? प्रोटीएज, किसके लिए होता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए। एंड लास्ट कौन होता है? लाइपेज, किसके लिए? लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए। एक चीज और आपको यहाँ देखने मिलेगा, जैसे मैंने पढ़ा है, ग्लूकेगॉन, सोमैटोस्टेनिन, इंसुलिन, ये सारे हार्मोन्स है। या सिंपली फॉर्म में हम बात करें किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो इनका पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, कि टोटल बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से ग्लैंड्स का क्या क्या सिक्रीशन है, कौन कौन से हार्मोन है, क्या एक्टिविटी रेगुलेट करता है, ये सारा हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, हमें वहां पर फिर से एक बार हम क्या रिपीट करेंगे? पेनक्रियास को हम वहां पे भी एक बार रिपीट करने वाले हैं। तो ये था पूरा किसके बारे में? पेनक्रियास के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूस। जैसे नाम से क्लियर है, डाइजेस्टिव जूस। तो जूस का मीनिंग क्या बना? जिसमें बहुत सारे एंजाइम का क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जूस। और किसके लिए? फॉर डाइजेशन के लिए। तो ये सारे हैं डाइजेस्टिव जूस। जैसे पहले क्या दिख रहा है? सलाइवा, जो कहाँ मिलेगा? बक्कल कैविटी में। सेकंड क्या दिख रहा है? गैस्ट्रिक जूस, कहाँ पे? स्टमक में। नेक्स्ट है बाइल जूस, कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्या है? इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन में। लास्ट क्या है? पेनक्रियाटिक जूस, कहाँ मिलेगा? पेनक्रियाज में। तो पहले हम बात करते हैं सलाइवा की। तो सलाइवा में जो डाइजेस्टिव जूस मिलती है वो कौन होती है? सलाइवरी अमाइलेज। इसे कहीं कहीं पे और एक नाम बोलते हैं इस एंजाइम को, वी कॉल इट टाइलिन। ये नाम ज्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और टाइलिन जो है, मेन वर्क क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कैसे ब्रेक करता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पास में एक बॉन्ड मिलती है, क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या करेगा? वो ब्रेक कर देगा। और इसमें और एक कम का आयन मिलता है, क्या है वो? क्लोराइड आयन भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की, तो इसमें क्या क्या मिलेंगे? तो इसमें फर्स्ट मिलता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम मिलते हैं और ये बेसिकली क्या काम करते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन, एंड लाइटिक मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन। मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक। नेक्स्ट क्या है? माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। नाम क्या लिखा है वहां पे? लाइपेज। लाइपेज किससे बिलोंग करता है? लिपिड। लिपिड मतलब क्या होता है? फैट। तो वो सारे एंजाइम जो फैट का ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका लाइपेज। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें? बाइल जूस में। तो यहाँ पे क्या क्या मिलती है? यहाँ मिलता है बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड। क्या वर्क करते हैं ये? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफाई? फैट का यहाँ पर भी ब्रेक डाउन ही होगा, लेकिन क्या करेंगे? वो वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ऊपर की ओर फ्लोट करते रहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। एंड नेक्स्ट क्या दिख रहा है? इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होती है, इनका केवल वर्क क्या होता है? फैट का क्या करना? इमल्सिफाई करना। नेक्स्ट हम किसमें आते हैं? इंटेस्टाइन में। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का ग्रुप देखने मिलता है। फर्स्ट की हम बात करें, उसमें क्या एंजाइम वर्क करेगा? ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन के लिए इसके एक्टिवेशन के लिए कौन जरूरी होता है, एंटेरोकाइनेज, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटेरोपेप्टिडेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाइसैकेराइडेज। नाम से क्लियर है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, जिस भी टर्म के लास्ट में एज लिखा होता है मतलब वो क्या डिनोट करता है, एंजाइम को, और जो सामने लिखा हुआ है मतलब वो क्या डिनोट करता है, पर्टिकुलर उस सबस्ट्रेट को। तो एज का मतलब क्या बन गया, वो एंजाइम है, और वो एंजाइम किसको ब्रेक करेगा, सामने क्या लिखा है, डाइसैकेराइड, मतलब क्या होते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से, डाई वाले, डाई मतलब जिसमें क्या मिलेंगे आपको, 2 कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेंगे। वो कौन कौन होते हैं, लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज, ये सारे एंजाइम से कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोसाइडेज। अगेन लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एज, मतलब ये एंजाइम है, किसको ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोटाइड, जो किससे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, इंटेस्टिनल लाइपेज। अगेन लाइपेज वर्ड आया है, मतलब किससे रिलेट कर रहा है, लिपिड, मतलब फैट से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, एंडोपेप्टिडेज, इसको और एक नाम बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, अमीनोपेप्टिडेज भी इसी को बोला जाता है। ये सारे ग्रुप का साथ में क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस की, जिसमें पहले क्या देखने मिलेगा, ट्रिप्सिनोजन, और दूसरा क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एंडोपेप्टिडेज से ही बिलोंग करते हैं। एंड दूसरा एंजाइम कौन है इसमें, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये किससे बिलोंग करता है, एक्सोपेप्टिडेज से। दोनों ही टर्म में एक नाम देखने मिलेगा आपको, पेप्टिडेज, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड किसमें मिलता है, प्रोटीन में। तो आप सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, या फिर प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, इसलिए नाम क्या बन गया इनका, पेप्टिडेज। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या मिलता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज टर्म जो है किससे बिलोंग करता है, अमाइलोज से, और अमाइलोज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब मीनिंग क्या बना, वो एंजाइम पेनक्रियाज का जो क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, अगेन किसके लिए, फैट का ब्रेकडाउन करेगा। एंड लास्ट में क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो रहा है, डाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज बार बार टूटेगी तो क्या आएगी, वो सिंपल फॉर्म में आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं।